तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नाइन क्वेश्चन मैंने 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर लीक के क्वेश्चंस बता दिए हैं। ये 10वां क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x - 2 इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। एक MCQ है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कैसे पता लगाएं? तो सिंपल तरीका है कि आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें इनमें से, और जिस वैल्यू में से 0 वैल्यू मिल जाए आपको, वही एग्जैक्टली 1 पॉइंट वैल्यू हो जाएगी आपकी। जैसे कि देखिए ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी के अंदर अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू 2/3, देखो ये कट गया, 2 - 2, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो आपको वही चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। 11th क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इज, क्या वैल्यू आएगी? चेक करनी पड़ेगी। तो देखो इक्वेशन दे रखी है इसने हमें, x² - 16। अब ध्यान से देखें कि इक्वेशन होती है मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 0 से भी इक्वेट कर दूं, अगर मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख के 0 से इक्वेट करूं, तो ध्यान से देखिए कि a की वैल्यू है, c की वैल्यू है, लेकिन b की वैल्यू नहीं है, क्योंकि x टर्म्स में नहीं है। तो a की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से निकालने की कोशिश करूँ तो 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -16। अब देखो यहाँ दे रखा है इसने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अब देखो जैसे ही मैं b की वैल्यू यहाँ 0 रखूँगा, देखो पहले रख के दिखा देता हूँ मैं। देखो जैसे कि देखो -16 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, और -b तो 0 आ जाएगा, और c की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू क्या है 1, तो 0 मल्टीप्लाई में आ गई टर्म, तो पूरा आंसर क्या आएगा 0। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 0 ही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी एडेड, ऐसा क्या जोड़ें इसके अंदर कि हमें सो दैट द 3 इज द 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, ये 3 हो जाए। अब चेक कर लेते हैं। तो देखो ये है x² - 5x + 4। मान लेते हैं इसमें हमने क्या जोड़ दिया, k, एक कांस्टेंट टर्म या k वैल्यू जोड़ दी, तो क्या होगा? अब ये x बोला ना, सो दैट वैल्यू इज 3, तो x की वैल्यू एक्चुअली में यहाँ पे 3 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दो आप। तो देखो मैं जहाँ जहाँ पर है वहाँ मैंने 3 पुट कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई 9 - 15 + 4 + k इक्वल टू 0। अब देखो 9 और 4 13, -15 + k इक्वल टू 0, तो -2 + k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। तो चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन है, बी। तो इसीलिए आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सिंपल आप उसको क्या करना, बस वैल्यू रखना और सॉल्व कर देना, और 0 से इक्वेट कर देना। तो k जो एक्स्ट्रा जोड़ा था ना, क्या जोड़ें, तो वो k जोड़ा, और जो ये वैल्यू दे रखी थी 0 था इसका। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये कह रहा है इफ़ वन ऑफ द 0, एक इक्वेशन दे रखी है इसने, इज नेगेटिव, कह रहा है ना कि इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो मान लेते हैं एक 0 अल्फा है, तो दूसरा वाला बीटा वो उसके नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है इसने, px = 4x² - 8k² - 40k x - 9। अब देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से निकालें तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -8k² - 40k, x लेते नहीं है, और c की वैल्यू आ जाएगी -9। ठीक। अब ये कह रहा है कि आप इसमें से k की वैल्यू निकालें, तो k देखो b में आता है, तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा ले लेता हूँ, तो विच इज़ -b/a, क्योंकि देखो अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे तो c/a आएगा, तो c में k की वैल्यू नहीं निकलेगी। इसीलिए हमें क्या करना है कि हम ले लेंगे इसमें b की वैल्यू। अब देखो अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, वो अल्फ़ा माइनस बीटा है, और ये प्लस बीटा हो जाएगा। माइनस बीटा कैसे, क्योंकि देखो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा, इसने कहा था ना दूसरे के नेगेटिव है, तो हमने वही वैल्यू ले ली। अब देखो -b, तो -8k² - 40k, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 4, ये 0 हो गया,
इसमें से चाहो तो माइनस कॉमन ले लो या इसको ऐसे रहने दो। देखो माइनस है, ये एंटर करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये पहले देखो मैं इसे कर ही देता हूँ। देखो ये -8k² प्लस 40k अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी 8k² माइनस 40k। इस 40 को इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। नहीं देखिए इसमें क्या है ना कि देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसे हटा देते हैं, ये नेगेटिव रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगी वैल्यू अंदर वाली। तो देखो ये प्लस का 40 हो जाएगा इक्वल टू 8k²। अब देखो ये नीचे आ जाएगा, इसके एक के को नीचे कर दिया तो यहाँ बचा k, सिर्फ k² था तो एक के नीचे कर दिया और 8 नीचे आ गया, तो k से k कट गया, 8 5 जा 40, तो k की वैल्यू आ गई 5। तो इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k की वैल्यू कितनी मिल गई 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। तो देखो जीरोस दे रखे हैं, तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है 3 + √5/5 और बीटा दे रखा है हमें इसने 3 - √5/5। तो हम दो टर्म्स निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा विच इज़ हो जाएगा 3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू तो मैंने एज इट इज़ रख दी। कॉमन ले मतलब एलसीएम ले लेंगे इसका, तो देखो ये माइनस माइनस से कट गए तो ये आ जाएगा 6/5। एलसीएम लेना कैसे आता है, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे लिख दिया, ऊपर का एज इट इज़ आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं विच इज़ C/A, मतलब सी की ज़रूरत नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल। 3 + √5/5 इंटू 3 - √5/5। तो देखो नीचे तो 25 हो जाएगा, 5 5 मल्टीप्लाई। अब देखो a + b a - b, तो a² - b², तो 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो 9 - 5। देखो √5 इंटू √5 5 होता है, तो वैल्यू आ गई 4/25। अब इसने क्योंकि इसने इक्वेशन मांगी है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इक्वेशन क्या होती है px इक्वल्स टू, या ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, px इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 6/5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई 4/25। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं ताकि इक्वेशन मिल जाए मुझे। इसका एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, तो यहाँ हो गया 25x² माइनस 5 5 जो 25, तो 30x और यहाँ पर 4 रहेगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई 25x² 30x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दैट इज़ आवर फाइनल इक्वेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको एग्ज़ाम में किसी तरह से हेल्प करेगी, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 3x² 2kx माइनस x माइनस k माइनस 5 हैज़ अ सम ऑफ जीरोज एज अ हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो सम ऑफ जीरोज जो हैं वो उसके प्रोडक्ट के हाफ हैं, तो जीरोज क्या होते हैं अल्फा और बीटा, आपको ये पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। तो देखो सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट का आधा है, तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की मतलब अल्फा प्लस बीटा की ये हो गई, अल्फा इंटू बीटा की हो गई c/a। अब देखो ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी, जो इक्वेशन गिवन है। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास कि 3x² प्लस 2kx प्लस x माइनस k माइनस 5। तो देखो ये जो वैल्यू हो गई हमारे पास, ये c है, ये हमारे पास b है, तो निकाल लेते हैं b के लिए। देखो x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1। अब देखो हमारे पास क्लियरली वैल्यू दिख रही है, तो देखो a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू है हमारे पास 2k प्लस 1 और c की वैल्यू है हमारे पास -k माइनस 5। अब आपको यही वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है। तो देखो कैसे करेंगे कि देखो -b/a, तो -b क्या है -2k प्लस 1 और a की वैल्यू कितनी है 3 और c/a
k माइनस 5 और अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 और अपॉन 2। इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसको पलट देंगे हम। तो देखो -2 -1 क्योंकि वो माइनस अंदर चला जाएगा। फिर देखो -k + 5 ये पलट के ऐसे हो जाएगा अपॉन 3 ये 3 से 3 कट जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाओगे ना तो कट जाएगा ये, आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। तो -2k + k वाली वैल्यू एक तरफ कर ली और 5 + 1 अपॉन 2। तो यहाँ बचा -k = 6/2। तो देखो वैल्यूज़ को काट लेंगे तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। तो दैट इज आवर आंसर। नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इफ जीरोज ऑफ x² - 5kx + 24 आर इन द रेशियो 3:2 फाइंड k। तो देखो जीरोस यानी कि अल्फा और अपॉन बीटा की वैल्यू दे रखी है 3/2। तो जब भी देखो रेशियो में वैल्यू दे रखे हैं तो उसे लेट कर लें, मान लें कि जीरोस आर 3x 2x x की फॉर्म में मान लें। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए k के लिए, अगर डायरेक्ट लगाऊंगा तो हमारे पास एक x आ जाएगा एक k आ जाएगा, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा लगाते हैं ताकि हमारे को पहले x की वैल्यू मिल जाए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, विच इज़ c/a। c की वैल्यू कितनी है, देखो इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, वो -5k है, और c की वैल्यू 24 है। यहाँ से और यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ 3x इंटू 2x, ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा है ये बीटा है जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया था। c की वैल्यू कितनी है 24, a की वैल्यू 1। तो ये हो गया 6x² = 24। तो x² = 24/6 यानी कि 4 आ गई, यानी कि x² = 4। तो √4 तो a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको उठा के इसमें पुट कर देना है। तो वैल्यूज़ हो जाएंगी आपकी, अल्फ़ा के लिए 3x है तो यानी कि 3 × 2 यानी कि वैल्यू आ गई 6, और बीटा के लिए कितनी वैल्यू है आपकी विच इज़ 2x, तो यानी कि 2 × 2 विच इज़ 4। तो हमारे को अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई। अब इसने बोला था कि k की वैल्यू फाइंड करें तो k आपके प्लस के साथ आएगा यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है अभी निकाली हमने 6, और बीटा की वैल्यू कितनी है 4 जो हमने निकाल ली है अभी। और देखो b की वैल्यू कितनी है -5k, देखो ये वाला माइनस तो इसका है और ये वाला माइनस इस वाले क्वेश्चन से आया है हमारे पास। अपॉन a की वैल्यू 1 है, ये हो गया 10 5k। तो k की वैल्यू होगी 10/5, इसे काट देंगे तो वैल्यू आ गई 2। तो k के लिए हमारी वैल्यू कितनी आ गई। नंबर 17 की तरफ देखो, इसने दे रखा है एक इक्वेशन दे रखी है पॉलिनोमियल, और ये कह रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस। तो देखो डिविजिबल निकालने के लिए या तो आप डिवाइड कर लें, तो वो मेथड तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें k भी है तो वो कामयाब भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो ये एक इसने दे रखा है gx की वैल्यू दे रखी है, तो आप इसको क्या करें, स्प्लिटिंग मेथड से x के लिए वैल्यू निकाल लें। तो देखो अगर हमारे पास इक्वेशन है x² - 3x + 2, तो आप इसको फैक्टर कर लें स्प्लिटिंग मेथड। तो 2x - x, स्प्लिटिंग मेथड मैंने कई बार सिखाया है, अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बारी कुछ फॉर्मर वीडियोस देख लें तो वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। तो देखो -1 x - 2, तो एक वैल्यू आ गई x - 2 और एक आ गई x - 1, जो ब्रैकेट वाली एक ले लेते हैं और एक ही बाहर वाली ले लेते हैं। तो x की वैल्यू एक 2 आ गई और एक x की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि आप 0 से कंपेयर करेंगे तो एक बार 2 आ जाएगी और एक बार 1 आ जाएगी। अब इन्हीं वैल्यूज़ को उठाकर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे, अगर ये वैल्यू इसके बाद जो मतलब एक कहते हैं सेम वैल्यू निकलती है के लिए, तो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल माना जाएगा। तो वो चेक कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम 1 पुट कर लेते हैं। तो देखो अगर हमारे पास px है यानी कि विच इज़ 1 के लिए हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये p1 0 यानी कि ये 0 = 1 की पावर 4। देखो मैं इस वाली क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ, ये -3 1 की क्यूब -6 1² प्लस k × 1 -16। तो देखो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, प्लस k -16। अब देखो वैल्यू कितनी हो गई, चेक कर लेते हैं। 6 और 3 9 और 9, ये तकरीबन 24 हो जा रही है, माइनस की 24 प्लस k, तो k की वैल्यू आ गई 24।
ठीक है, अब जरा हम 2 से भी चेक कर लेते हैं। सेम सिचुएशन है हमारे पास कि देखो के लिए हमारी वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। अब तो वही चीज़ दोबारा से मैं दोहरा रहा हूँ, आपको सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। और चेक कर लेते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखो ये वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 16 हो जाएगा, ये 2 8 3 24 हो जाएगा, ये 4 6 24 प्लस 2k माइनस 16। अब देखो वैल्यू कितनी हो जा रही है, ये 16 से तो ये कट गया और ये माइनस 48 हो गया प्लस 2k, इसको इस तरफ ले आएंगे तो देखो वैल्यू हमारी सेम आ रही है। तो k की वैल्यू आ गई 24, यानी कि दोनों ही कंडीशंस में हमें सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो k के लिए वैल्यू क्या आ गई हमारी 20। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। तो मान लेंगे लेट अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, कि उसने कहा ना फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस। तो जीरोस क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा, तो दोनों की वैल्यू दे रखी है। फिर ये बोल रहा है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालें, तो हमें इसके लिए ये इक्वेशन चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, इनका मैंने एलसीएम ले लिया है। तो देखो वैल्यू क्या आ जा रही है हमारे पास कि अल्फा स्क्वायर वो अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस नहीं ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, नॉट अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर है यहाँ पे, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो ये 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं होती, तो इसके लिए हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो आप फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ये दिख रहा है ना ये, तो इसको हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं देखो इसी इक्वेशन से। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गए, तो वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विच इज माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए। ठीक है, देखो बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, तो देखो इक्वेशन से निकाल लेंगे। बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 1 3 अपॉन 1, वैल्यू आ गई 16 अपॉन 3। तो ये अल्फा प्लस बीटा के लिए हमें पहली वैल्यू मिल गई 16 अपॉन 3। इसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो जब आप अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू यही मिलेगी 16 अपॉन 3। आप करके ट्राई कीजिएगा, सेम प्रोसेस है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको फाइनली क्या करना है, इसको उठाकर इस वैल्यू को इसमें इक्वेशन में पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 3 और इसकी वैल्यू भी 16 अपॉन 3 ही आएगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो देखो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया है इसका, ठीक है, और ये हो जाएगा 3x, ये क्योंकि 0 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगी वैल्यू, तो हमारी वैल्यू आ गई है। तो दिस इज आवर इक्वेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कंडीशन दे रखी है, इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू देखो k स्क्वायर प्लस k, b की वैल्यू 68 और c की वैल्यू 6k दे रखी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये कह रहा है कि एक जो जीरो है दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो हमें क्या करना है कि हम इसका यूज़ करते हुए वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये c अपॉन ए, तो इंटू वाली वैल्यू चाहिए, b अपॉन ए करूँगा तो भी निकल जाएगी, लेकिन c अपॉन ए कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन बीटा, इसने बोला था ना रेसिप्रोकल, उसका उल्टा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 अपॉन बीटा थी, तो मैंने अल्फ़ा की जगह पे 1 अपॉन बीटा रख दिया।
सी की वैल्यू कितनी है 6k और ए की वैल्यू क्या आ रही है k स्क्वायर प्लस k। यहाँ से और यहाँ से रख दी मैंने, बीटा से बीटा कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 6k। अब k को इधर ले जाएंगे हम, 6k माइनस k, तो वैल्यू क्या आ जाएगी k स्क्वायर इक्वल टू 5k। तो एक देखो स्क्वायर है ना, तो एक k और काट देते हैं हम, तो k की वैल्यू आ गई 5। तो वही हमें फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।